जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। आजकल मैंने बहुत से घरों में देखा है, बहुत से माँ बाप को परेशान होते देखा है। आजकल मेरे पास ऐसी ही बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं। माँ बाप परेशान हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे शादी के लायक घर में बैठे हैं, उम्र निकलती जा रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको विवाह के लिए एक ऐसा उपाय बताऊंगी। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उनके माँ बाप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार माँ बाप की यही शिकायत रहती है कि रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है या बात बनते बनते रह जाती है। या कई माँ बाप की ये भी शिकायत होती है कि रिश्ते ही नहीं आ रहे, तो क्या करें पंडित जी। और जब उन बच्चों की कुंडली खोलकर देखते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, तो उन बच्चों में किसी कुंडली में तो विवाह दोष दिखता है, किसी में विवाह योग ही नहीं दिखता, और कई बार विवाह बंधन योग दिखता है, और कई बार गुरु की स्थिति इतनी कमजोर होती है कि विवाह होने में देरी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, विवाह जैसे मांगलिक कार्य के लिए गुरु की स्थिति देखना कुंडली में बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि हम किसी लड़की की कुंडली देखते हैं तो उसमें गुरु मंगल की स्थिति देखते हैं, और यदि हम किसी लड़के की कुंडली देखते हैं तो गुरु शुक्र की स्थिति को देखते हैं कि गुरु की स्थिति कैसी है। गुरु कमजोर तो नहीं है, या गुरु अस्त तो नहीं है, या गुरु नीच का तो नहीं है। दोस्तों, ये सब हम कुंडली में देखते हैं। तो दोस्तों, यदि कुंडली में गुरु कमजोर है तो उसको बलवान करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी। उपाय तो बहुत ही आसान है। यदि इस उपाय को बच्चों के माँ बाप ने कर लिया तो एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मैं आपको चुनौतीपूर्ण कहती हूँ कि आपके घर में बच्चों का रिश्ता पक्का हो जाएगा। आपके घर में शहनाइयाँ गूंज उठेंगी, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। हम आपके लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, इस एक सब्सक्राइब करके हमारी सहयोग करें, हमारा साथ दें, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे उपाय आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, मैं आज आपको एक बात और बोलना चाहूँगी। यदि आपको ज़्यादा ही परेशानी है, बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, या बच्चे नहीं हो रहे, या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और अपने जन्म का समय और अपनी समस्या अवश्य लिखें। दोस्तों, कई बार देखती हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर छोड़ देते हैं, समस्या नहीं लिखते, और अपनी जगह का नाम भी अवश्य लिखते हैं। मैं आपकी समस्या का हल जरूर बताऊंगी, कोई ना कोई उपाय आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। तो दोस्तों, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके माँ बाप को ये उपाय गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन करना है, या फिर अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस उपाय को आप गुरु पुष्य नक्षत्र में, यानी कि जिस दिन गुरुवार हो उस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो भी बहुत शुभ होता है। लेकिन दोस्तों, अभी जो मकर संक्रांति आएगी, मकर संक्रांति वाले दिन पुष्य नक्षत्र है, तो ये बहुत ही शुभ दिन है, शुभ संयोग है। आप इस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय दोस्तों इस प्रकार है। आपने 2 चम्मच पीली सरसों लेनी है। ध्यान रखिए, 2 चम्मच पीली सरसों। पीली सरसों मोस्टली हर एक घर में ही मिल जाएगी। अधिकतर घरों में छोंक भी लगाते हैं, सब्जियों में बघारते हैं। तो आपने 2 चम्मच पीली सरसों एक चांदी की कटोरी लेनी है, या फिर स्टील की कटोरी लेनी है, उसमें 2 चम्मच पीली सरसों लेनी है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने कटोरी चांदी की या स्टील की लेनी है। अधिकतर घरों में चांदी की कटोरी नहीं होती, तो आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। बस कांच की और प्लास्टिक की कटोरी नहीं लेनी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इस सरसों को लेकर आप अपने घर का जो भी मंदिर है उसमें भगवान विष्णु की फोटो रखकर वहाँ बैठ जाएं, और भगवान विष्णु के आगे इस कटोरी को, जो सरसों ली है, इस कटोरी को रख दें, और वहाँ बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। शुद्ध घी का दिया जलाएं। और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पीले वस्त्र ही धारण करने हैं। पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपने विष्णु भगवान की पूजा करनी है, विधि विधान से पूजा करनी है। और एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उसमें 1 चम्मच सरसों रख देनी है, और एक कपूर की टिक्की रख देनी है। अब इनको बांध देना है, भगवान विष्णु के चरणों में रख देना है। और बाकी बची 1 चम्मच सरसों जो आपकी कटोरी में बच जाएगी, उसमें आपने एक कपूर की टिक्की रखनी है और उसको जला देना है। उसको जलाकर आप भगवान विष्णु की आरती करें, और विधि विधान से पूजा करते हुए आपने भगवान विष्णु के आगे बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है।
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से मनोकामना करनी है कि हे भगवान, मेरे बच्चे का विवाह जल्दी करें। जल्दी विवाह होने के लिए आपने भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना करनी है और भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई, अगर पीले रंग की मिठाई ना हो तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं और एक पीला फूल अर्पित कर दें और हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं इसी मनोकामना के साथ कि मेरे बच्चों का विवाह जल्दी संपन्न हो। और दोस्तों, जो 1 चम्मच पीली सरसों से जो पीले रंग की पोटली बनाई है उसको भगवान विष्णु के चरणों में ही रखी रहने दें। हो सके तो 2-3 घंटे तो रखी रहने दें और शाम तक रखी रहने दें तो और भी अच्छा है। फिर इस पोटली को उठाकर आपने आपके बच्चे जहाँ भी विश्राम करते हैं, जहाँ भी सोते हैं, उस कमरे के दरवाजे पर बांध देना है। ध्यान ये रखना है कि इस पोटली के ऊपर किसी की नज़र ना पड़े, किसी को दिखाई ना दे। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो जहाँ पे भी आपके बच्चे सोते हैं उस बेड के नीचे रख दें। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पोटली पे किसी की नज़र ना पड़े, किसी को दिखाई ना दे। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली आजमाया हुआ उपाय है। ये उपाय मैंने बहुतों से करवाया है और उनके बच्चों का भी विवाह बहुत ही जल्दी संपन्न हुआ है। इस उपाय के करने के बाद आप देखना आपके बच्चों का रिश्ता भी बहुत ही जल्दी पक्का हो जाएगा, या जिन बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे उन बच्चों के रिश्ते आने लग जाएंगे। और यदि आपके कहीं से रिश्ता पसंद आया हुआ है और आपकी वहाँ से बात नहीं बन रही तो बहुत ही जल्दी वहाँ से बात बन जाएगी। इस उपाय के करने से आप मुझे खुद कॉल करके या मैसेज करके बताएंगे कि आपको इस उपाय से बहुत फायदा हुआ है। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई दुख दर्द परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने शहर का नाम लिखकर अपनी परेशानी लिख दें। हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।